Good morning, beta. On behalf of the Jurist Academy channels, today we will discuss one of the important judgment which will more important in futures, because that is the judgment is Shabnam versus State of UP. So beta, the importance of this judgment is that because after the 47, the only woman which may be hanged, okay, because her mercy petitions by the President of India and her appeal by the Supreme Court, her view has already been dismissed. Now she has filed the second, you can say, mercy petitions before the President of India. So that's why this is the one of the important case, that is Shabnam versus State of UP. Okay. First, I will tell you the facts, and then beta we will discuss the legal angle point of view this case. ठीक है. So beta पहले जो इसके facts हैं, कहते हैं जो शबनम थी, you have heard the अमरोहा, ठीक है, यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा. अमरोहा इज फेमस फॉर कमाल अमरोही, ठीक है. कमाल अमरोही वहां के रहने वाले थे, जो डायरेक्टर थे मीना कुमारी के हस्बैंड, ठीक है. पहले ये सब डिवीजन हुआ करता था, फिर वो डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है. तो बेटा उसका एक गांव था बावनखेड़ी, ठीक है. उस गांव के अंदर शौकत अली जो इसके फादर थे वो रहते थे, वो पहले टीचर्स थे. और ये जो शबनम थी ये भी एक शिक्षा मित्र, ठीक है. इसने एमए क्वालिफाई किया हुआ था, एमए पोस्ट ग्रेजुएट थी, और ये एक टीचर थी वहां, ठीक है बेटा. तो वहां पे मर्डर हुआ जब, तो सबसे पहले जो शबनम थी उसने जोर से आवाज देके पड़ोसी को बुलाया, ठीक है. कहते बेटा इतना हीनियस क्राइम हुआ, गांव का नाम था बावनखेड़ी, बट कहते हैं 52 कोस के अंदर किसी ने नाम शबनम नहीं रखा अपनी बेटी का, ठीक है. तो इतना ये हीनियस, क्योंकि इसके अंदर अपने उसके पेरेंट्स और उसके बाद उसका ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, नेफ्यू, वन कजन, टोटल 7 persons was murdered in this case, ठीक है. तो कहते बेटा जब इसने बुलाया अपने नेबर्स को, ठीक है, आवाज देके, तो जब वो नेबर वहां पे गया तो उसने देखा भी ये जो शबनम थी वो रो रही, ठीक है. और इस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए. जब इकट्ठे हुए, यू एंड क्राई, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रोसेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है. और जो आईओ थे मिस्टर गुप्ता, अभी तक किसी शबनम पे ऊपर डाउट नहीं था, तो वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, ठीक है. इनको दिलासा दिया शबनम को भी, बेटा कोई बात नहीं, ऐसे मतलब चल रहा था. तो क्योंकि जब स्टेटमेंट लिखनी थी तो शबनम ने बताया भी ऐसे घर से अंदर बंद था, और जो जिन्होंने मर्डर्स किया है वो छत से नीचे आए थे, क्योंकि काफी 12 फीट्स रूफ होगी, और जो था अंदर से आयरन गेट था, दैट वाज ए क्लोज गेट, तो एंट्रेंस करना मुश्किल था, तो ओनली छत से ही जाया जा सकता था. तो जो मिस्टर गुप्ता थे उनको सबसे पहले डाउट हुआ, इट्स नॉट ए केस ऑफ ए किसी कहीं बाहर वालों ने मारा है, क्योंकि उन्होंने चेक किया जो बाहर वाली उसकी वॉल थी, वॉल को उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने देखा भी यहाँ ना तो कोई स्टेयर्स है लगी हुई जिसपे ऊपर चढ़ के वो जा सकते हैं, एंटर हुई होगी, और ना ही जो एक पानी का पाइप था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था भी उसके ऊपर चढ़ के उससे जाया जा सके, और ऐसी भी कोई वॉल पे क्रोच नहीं थी जिससे ये कहा जा सकता है भी उसके ऊपर जाया जा सकता है, ठीक है. और उस बेस पे बेटा जो उसने डाउट करना स्टार्ट किया, और सबसे बड़ा डाउट तब स्टार्ट हुआ जब उनका पोस्टमार्टम कराया गया. सभी जो डिसीज थे उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये आया
भी देयर वाज सम जिसको बोलते हैं डेजिपम टाइप, वो जो है डिस्कवर हुआ भी। इनको पहले कुछ खिलाया गया इस तरीके का, मे बी ये जिसको बोलते हैं नींद की गोली, या फिर जिसको मे बी पॉइजन सब्सटेंसेस, जिससे ये उनके सभी एक्सेप्ट दैट बॉय, ठीक है, जिसका 10 मंथ का जो चाइल्ड था उसका तो गला दबा के मारा गया था, बाकी का ये उनको ट्रेस हुई बात। तो जब क्योंकि जो निशान थे, और पोस्टमार्टम में एक चीज और आई भी, किसी भी पर्सन डिजीज के किसी भी बाजू के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है जिससे ये हो भी इन्होंने मर्डर के टाइम रजिस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मींस उनको वो सब्सटेंस दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब वो बेहोश हो गए तो उसके बाद उनका मर्डर, ठीक है। तो ये स्टोरी मतलब जो है भाइयों के दिमाग में चलने लगी। उसके बाद बेटा जो स्टार्ट हुआ, फिर उसने जो शबनम से बात की, तो शबनम कुछ लोगों ने बताई भी शबनम हैज अफेयर विद मिस्टर सलीम, ठीक है। और जब उसकी हालत ऐसे हुई तो लोगों उसका मेडिकल कराया गया एंड शी वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, वो प्रेग्नेंट। तो ड्यू टू दिस फिर जो सलीम को, सबसे पहले सलीम को पकड़ा गया, क्योंकि इनको फिर सलीम ने जब पुलिस ने अपने स्टाइल से पूछताछ की, देन सलीम कन्फेस दैट पार्ट बिफोर द पुलिस भी इस तरीके से, क्योंकि ये जो इसके घर वाले थे वो अपोज करते थे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, हमारे ये शी बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है, तो इसलिए वो करते, इसलिए विद हम दोनों ने ये मर्डर वो किया, ठीक है। फिर शबनम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर उसमें जो सलीम था उसने पर्टिकुलर कलहाड़ी वगैरह बेटा वो प्रोवाइड की, और इससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पे स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा बेटा ब्रीफ फैक्ट्स लिख लो आप इसके शब्द में। सो इन दिस केस ऑन 14th April 2008, eight persons of the family were present in the house, which including Shabnam, her father Shaukat Ali, mother Hashmi, younger son Rashid, niece Rabia, the elder son Anish Ahmed and his wife Anjum, Anish Ahmed and his wife Anjum, and with 10 months old son Arsh. So this was the incident with on 14th April's night, or in the morning around 2:15 मॉर्निंग के अंदर, तो उसने सबसे पहले जो आवाज लगाई थी, एंड द पर्सन वाज वेंट, जो PW1 बना उला खान। तो इस केस के अंदर फिर जो था वो उला खान, देन पुलिस केम टू द स्पॉट, एंड फिर उसके बाद बेटा जो सलीम था उससे वो एक्स रिकवर किया गया, जिससे नॉर्मली शार्प एज वेपन से उसके गले काट देते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसको जब वो इन सेमी कॉन्शियस कंडीशंस में होंगे तो उन्होंने जो है यहाँ पे मार के वो दैट इज कमिटेड अगेन मर्डर। और बेटा उसके अंदर कुछ एम्प्टी रैपर्स मिले, दैट इज बायोपोज टैबलेट्स। सो नो व्हाट वाज द मोटिव इन दिस केस, क्यों मारा उन्होंने
इस केस के अंदर व्हेन वी विल डिस्कस द सेक्शन 8 के अंदर हम मोटिव डिस्कस करते हैं, तो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट केस बनेगा और आपने ये केस शबनम केस लिख के आपने मोटिव मेंशन करने हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर देयर वर टू मोटिव्स, वन मोटिव इज eliminate the family as they oppose to their relationship, or second motive to, you can say, capture the acquired or to secure the entire property. This was the motive, and the cause of death was the shock and hemorrhage. So ये केस जो है, because in this case there was a no eyewitness, ठीक है। When we will discuss the legal angle view, this case was based on circumstances evidence, ठीक है। So this case is, जब हम circumstances evidence का आपको questions आएगा, you can mention this case, ठीक है। इट्स ए केस ऑन द circumstances evidence, ठीक है। इस circumstances evidence के अंदर इसमें आप circumstances evidence कौन कौन से बनेंगे? उनका अफेयर होना, उसका प्रेग्नेंट होना, ठीक है। और अगर ये भी घर पे थी तो इसको कोई खरोच नहीं आनी, ठीक है। सभी जो 7-6 पर्सन्स हैं उनकी बॉडी के अंदर वो जो सब्सटेंस मिलना, बच्चे को नहीं मिलना, ठीक है ना। और क्योंकि इसने पहले चाय पिलाई थी रात को आफ्टर द डिनर्स, तो उस चाय के अंदर ये सब्सटेंस दिया गया, ठीक है। बॉडी मार्क्स ना मिलना, ठीक है, कोई बॉडी मार्क्स ना मिलना, ठीक है। तो उन्होंने रजिस्ट करना, उन जो उसके पेरेंट रजिस्ट करते थे वो दैट इज ओनली बिकॉज यू आर एजुकेटेड गर्ल्स, वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम्हें वो किया है, सो दिस वाज देयर फैमिलीज जो है, दैट्स व्हाई वो इसको चीज को रजिस्ट करते। तो दीज आर ऑल द सर्कमस्टांसेस। कन्फेशन ऑफ द एप्लांट अक्यूज्ड, सलीम का जो कन्फेशन था बिफोर ए महिंदर सिंह, confessions of Salim before the accused Mahinder Singh, क्योंकि बेटा जब हम we will discuss भी extra judicial confessions की वैल्यू तभी होती है जब आप किसी reputed, जब आप किसी उसको जानता हो, ठीक है, उसके एनिमिकल ना हो, तो हम वो करते हैं, ठीक है। और जो वन इज बिकॉज दे हैव इलिसिट रिलेशंस शबनम एंड दिस सलीम, तो लोगों ने कई उन्हें स्टेटमेंट्स भी दिए इस फैक्ट्स पे, ठीक है। उनको देखा, देखते हुए, मतलब इस तरीके से देयर वर द, और देन सबसे जो डेंजरस हुआ बेटा इसके अंदर, पहले तो उन्होंने डिनाई किया, बट जब इनकी स्टेटमेंट हुई 313 की, दोनों क्यूज से पूछा गया भी ये एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ, तो इन्होंने ये एक दूसरे को कहने लगे स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। वो कहने लगे भी ये ड्यू टू दिस पर, इसने शबनम ने कहा भी ये इसने मारा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज accused has denied the charge sheet but Shabnam in her statement 313 that Salim had entered the house with a knife through the roof and killed all her family members. While she was asleep alone on the roof.
and the Salim has stated that he reached the house of Shabnam at the request of Shabnam. सो बेटा ये वाली जो 313 की स्टेटमेंट है, ठीक है, सो दिस वाज मोर डेंजरस, क्योंकि जो डाउट था, क्योंकि कोर्ट को अब ये होगा भी जो 313 में वो कह रही है, शबनम तो कह रही है जी ये इसने किया है, ठीक है, शी वॉज द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली, शी तो उस नेचुरली उसने देखा होगा, ठीक है, वो कह रहा है जी मुझे इसने बुलाया है, तो दोनों की, इसका मतलब दोनों की बात सही हो सकती है, ठीक है, एंड दे हैव रिलेशंस, प्रेग्नेंट, वो भी प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, सो दिस जो है ये वाला एविडेंस जो इनकी अपनी स्टेटमेंट 313 के अंदर ज्यादा डेंजरस हुई इस केस के अंदर, ठीक है, सो कभी आपको 313 स्टेटमेंट जब वी विल डिस्कस इन द सीआरबीसी तो वी कैन डिस्कस दिस शबनम केस देयर आल्सो, ठीक है, 313 में डिस्कस कर सकते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट बेटा जो है, सो इस तरीके के चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जैसे उसका रिलेशंस होना और उसका बुलाना, उसको कोई इंजरी ना आना, ठीक है, उसने कपड़े क्लोथ चेंज करने, उसने जो अपने फिंगरप्रिंट्स वो करने, तो ये बिफोर एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, वो भी जो है सेक्शन 8 के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है बेटा। तो इस केस के अंदर देन जब हम बेटा वो करते हैं एग्रावेटिव, क्योंकि जब हम जजमेंट्स कर रहे हैं सीआरपीसी के अंदर, तो जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, एग्रावेटिव एंड मिटिगेटिव, ठीक है। तो एग्रावेटिव जिससे उसकी सेंटेंस हम जैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनाते हैं, तो उसमें एग्रावेटिव क्या क्या पार्ट्स, ठीक है, और मिटिगेटिव क्या पार्ट है इसको, जिसके बेस पे हम सेंटेंस कम दी जा सकती है, ठीक है। तो इसके जो एग्रावेटिव्स जो इसका इफेक्ट्स था इस जजमेंट्स के अंदर, दैट इज फर्स्ट इट इज ए, इस केस के अंदर जो एग्रावेटिव बना, इट्स ए डायबोलिकल एंड कैलकुलेटेड नेचर ऑफ ए क्राइम। डायबोलिक्स बोलते हैं हम डेविल की तरह, ठीक है, क्योंकि देखो 7 फैमिली मेंबर्स को मारना, ठीक है, ये मतलब इसलिए ये एग्रावेटिव फॉर्म बना इस केस के अंदर। और सेकेंडली बेटा फिर सेकेंड मेडिकल प्लानिंग्स, प्री प्लान प्लानिंग्स, ठीक है, वो जो किस तरीके से मर्डर करने का स्टाइल, पहले उनको वो देनी, ठीक है, नींद की गोली दे देनी है, और उसके बाद जब वो पोजीशंस पे आ गया तो उसको मर्डर करना, ठीक है। फिर आपने मर्डर किया उनको सोते हुए, ठीक है, मर्डर व्हेन दे वर स्लीप, जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड मर्डर, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ए एग्रेवेटिव फॉर्म। प्रेजेंस ऑफ diazepam in the body, the X was जो discovered by the appellant Salim's और जो सबसे डेंजरस बना एग्रेवेटिव फॉर्म के अंदर, जो ऑफेंस को भी, इस ऑफेंस को उस स्टेज पे ले गया भी, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो कोई बात नहीं, अगर कोई फादर का मर्डर कर दे, उसका कर दे, चलो इट्स नॉट ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। और व्हेन आप 10 महीने के बच्चे का मर्डर, ठीक है, आप में इतने लालसा आ जाए भी कोई बच ना जाए मेरे सिवा, ठीक है, सो दैट इज द मोर डेंजरस, सो दैट इज ए नो मर्सी वाज इवन शो
to 10-month old child, Arsh. मर्डर करने के बाद you have tried to remove the evidence which is against you. आपने जो है you can remove your fingerprints, ठीक है, आपने अपने क्लोथ चेंज कर लिए, जो ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, मिटिगेट पे जो आर्गुमेंट्स हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट की अक्यूज्ड के काउंसल्स ने, बिकॉज इन द सुप्रीम कोर्ट जो लर्न डिफेंस काउंसिल था, जेम्स क्यूरी था, उसने ही हैज नॉट आर्गू ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. उसने जो उसका मेन आर्गुमेंट्स था, दैट इज वाज इन शबनम केस इज बेस्ड, इसकी पुनिशमेंट जो है वो कम की जाए. जो उसकी तरफ से आर्गू किया गया वो एक तो यह भी जो शबनम है जी वो मेंटल स्ट्रेस में है, ठीक है, भी वो मेंटल स्ट्रेस में थी, उसका प्रेग्नेंट थी, वो उसके रिलेशंस को फैमिली डिनाई करती थी, तो इसलिए उसने मर्डर कर दिया, ठीक है. और सेकंड, बट द हाई कोर्ट कहती भी हमें तो कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं थ्रेट का, ठीक है. और सेकेंडली भी मान लो आप भी चलो फादर से थ्रेट होगा, ब्रदर से होगा, भी वो 8 मंथ्स का बच्चा है, उससे तुम्हें क्या थ्रेट हो, ठीक है. सो उसने ये वाला आर्गुमेंट्स जो है हाई कोर्ट ने कहा भी जो 8 मंथ्स का बच्चा है उससे तुम्हें व्हाट थ्रेट यू हैव फ्रॉम हर, फ्रॉम दैट बॉय, ठीक है. तो नो, देयर वाज नो थ्रेट, ठीक है. और हाई कोर्ट ने इसीलिए भाई सेकंड जो उनका एटीट्यूड था, दैट इज हम वर्ड यूज करते हैं रिमोर्सनेस एटीट्यूड्स, ठीक है. और फिर द वर्ड इज जिस तरीके से क्राइम किया गया, ठीक है, शी डिजर्व नो मर्सी. जो सेकंड उसने आर्गुमेंट्स किया मतलब रिगार्डिंग मिटिगेट करने के लिए, बीजी ये प्रेग्नेंट है, ठीक है, उस समय प्रेग्नेंट थी, उस समय जो है इसका जो इशू कल को बच्चा तो ये परवरिश कर लेगी, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो है डेथ सेंटेंस. एंड इवन देन सुप्रीम कोर्ट रिलाइड अपॉन इसी केस के अंदर सेविका पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. That according to Supreme Court, it's not a legitimate reason as the crime is a heinous in nature and the death penalty is फिर एक इट्स ए गुड पॉइंट ये हुआ था क्योंकि पहले भी ये जो केस है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, क्योंकि हमने आशीष वाथम केस भी किया है, उसके अंदर भी दिस वन ऑफ द इंग्लिश केस भी है जिसके बेस पे दिस इज ए कंक्लूजन दैट भी आप डेथ सेंटेंस वहां कभी मत दो जहां पे केस है सर्कमस्टांसेस एविडेंस, क्योंकि आई विटनेस तो होता नहीं, कल को क्या पता कोई कल को कुछ और फैक्ट्स डिस्कवर हो जाएं, ये इनोसेंट हो जाए, भी आपने जो डेथ सेंटेंस दी है उस बेस पे इसको कल को आपको ये लगे भी हमसे जो डेथ सेंटेंस गलत दी गई, क्योंकि मैन कैन नॉट बी कम बैक, ठीक है. तो अगर आपने डेथ सेंटेंस दे दी, हैंगिंग दे दी, तो उसको दोबारा आना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. तो इसलिए बट कंसीडरिंग दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो एग्रावेटिव वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाइड,
ठीक है. Supreme Court has relied one of the important judgment, that is a Ram Naresh versus State of Chhattisgarh. Ram Naresh versus State of Chhattisgarh. It's 2012 for SCC 257. इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस क्या क्या एग्रीवेटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं और क्या क्या जो है मिटिगेटेड सर्कमस्टांसेस होते हैं. ठीक है, क्या क्या मिटिगेटेड. हाँ, तो आप लिखो जो है फर्स्ट क्या क्या एग्रीवेटेड होते हैं किसी भी केस के अंदर. फर्स्ट, वो हीनियस क्राइम होना चाहिए, क्योंकि जब हम जजमेंट्स लिखते हैं तो हम उसके अंदर एट द टाइम ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि बेटा जो सेंटेंस है डेथ सेंटेंस, तो वी हैव डिस्कस बचन सिंह, मच्छी सिंह, ठीक है, कितने केसेस हमने डिस्कस किए जिसमें डेथ सेंटेंस कहां पे देनी है, ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी ये जो है दिस इज ए एग्रावेटिव, जहां पे ऑफेंसेस का होना हो तो इट विल बी कंसीडर. पहला, इट्स ए हीनियस क्राइम. ठीक है. नंबर 2, प्रायर रिकॉर्ड ऑफ ए कन्विक्शन. नंबर 3, create a fear, psychosis. तो बेटा इस केस के अंदर इतना तुम्हें फियर हो गया भी, नाम बावन खेड़ी और 52 कोस के जैसे लाइन के अंदर किसी ने आज तक, ठीक है, जो है अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा. इससे ज्यादा फियर क्या होगा. ठीक है. सो दिस इज ए देन अदर हीनियस फॉर कमिटेड फॉर रैंसम और लाइक ऑफेंसेस रिसीव मनी और मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो बेटा इस केस के अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स या रिसीव मनी कौन सा पार्ट होएगा. हाँ, वेरी गुड. तो उसने सभी को मर्डर कर दिया. ठीक है, इवन बच्चे को भी नहीं छोड़ा. एक कजन था, नहीं प्रॉपर्टी कजन को जाती, छोटा सा बेटा 8-10 साल, उसको भी मर्डर कर दिया. ठीक है. सो ग्रैबिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट वाज द हर टारगेट्स. ठीक है, तो दिस वाज द, दैट्स व्हाई इट कम अंडर दिस पार्ट. नेक्स्ट, हार्ड किलिंग. हार्ड किलिंग, तो इसमें बेटा हार्ड किलिंग उसने सलीम को बुलाया. ठीक है. So this was, that's why I say you can say hired killing. Next, involving inhuman treatment and torture to the victims. ठीक है. आप कल्हाड़ी से जब वो सो रहे हैं उनका मर्डर करना, दवाई दे दी, फिर उसको उस तरीके से मर्डर करना. सो दिस इज ए इनह्यूमन. आप 8 महीने के बच्चे को गला दबा के मार रहे हो, इट्स ए इनह्यूमन. ठीक है. और देन अगर अफेंस लॉफुल कस्टडी में कमिट हो तो वो एग्रावेटेड फॉर्म होती है. अगर पर्सन्स लॉफुल, ठीक है, अगर कोई अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, आप उसको वो कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एग्रावेटेड फॉर्म. नेक्स्ट, व्हेन ए मर्डर और अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ द एंटायर फैमिली और ए members of a particular community,
ठीक है। इस केस के अंदर उसने अपनी जो है होल फैमिली का मर्डर कर दिया। जहां पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का करते हो, किसी कास्ट का करते हो, तो उसको एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट बेटा, व्हेन द विक्टिम इज इनोसेंट, हेल्पलेस, like a child, helpless woman, सर ये तो सारे ही हेल्पलेस ही हैं, तो सारी नेचुरली इसमें तो आपने सो रहे थे वो बेचारे सारी हेल्पलेस थे, ठीक है ना। और देन when the cold blood murdered without any provocations, क्योंकि कल को क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एग्रीवेटेड सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, तो ये केस के अंदर इस केस को रिलाई किया है, तो दिस इज द बेस्ट केस फाइल मेंशनिंग दिस केस, ठीक है। नो राइट डाउन व्हाट आर द यू कैन से मिटिगेट्स। इसमें एक पॉइंट और लिख लो बेटा, क्राइम कमिटेड सो ब्रूटली and shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society. No beta, no write down what are the mitigating circumstances. तो बेटा शबनम केस के अंदर These are the mitigating circumstances. जब हम जजमेंट वाला पार्ट करते हैं 354 से, तो उसमें जब सेंटेंस वाला पार्ट है कौन से मिटिगेट सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है। नो राइट डाउन दैट मिटिगेट सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, जब क्राइम किया जाता है कोई एक्सट्रीम मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस और एक्सट्रीम प्रोवोकेशंस, तो क्या इसने जो क्राइम किया है शबनम ने, क्या वो प्रोवोकेशन या इमोशनल, ठीक है, इस पार्ट में कवर होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, एक्सट्रीम मेंटल, जैसे इसमें, तो इसमें अगर सपोज कवर होना होता, ठीक है, कैसे होता, आप मुझे थोड़ा सा बताओ भी। क्या मेंटल डिस्टर्बेंस तो हम ले सकते हैं, तो वो प्रेगनेंट से भी अफेयर तो भी परिवार राजी, मतलब एक दिमाग तो सोशल ट्रॉमा है रह जाता कि राजी होगा नहीं होगा, जो भी अगेंस्ट थी जो पढ़ी लिखी है, लेकिन करके मेंटल डिस्टर्बेंस का पता कर सकते हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस बेटा मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मेंटल उस यही अभी ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਵਨ 8 ਮੰਥਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਉਹ डिस्टर्ब करना, ठीक है ना। चलो मदर भी नहीं करती किसी हद तक। इमोशनल डिस्टर्बेंस हम मान लेते, कैसे होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर सपोज वो प्रेग्नेंट थी, उसका मदर या फादर उसको कुछ करते, ठीक है, वो जो उसकी प्रेगनेंसी वो कहते भी वो मिसकैरेज हो जाता, फिर हम मान चलो कह सकते थे भी उसका मिसकैरेज हो गया, उसके अंदर इमोशनल वो चीज आ गई, ठीक है, तो वो वाला पार्ट भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज ये चीजें अगर है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मेंटली डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और जो है एक्सट्रीम प्रोवोकेशन है, तो वो इट्स कम अंडर द मिटिगेट पार्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, द एज ऑफ द अक्यूज्ड। हाँ, क्योंकि वो नंबर 3, चांसेस ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ नॉट इंडल्जिंग इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, मेंटली डिफेक्ट, वो भी कोई नहीं है। क्राइम इज नॉट कमिटेड इन प्लान्ड मैनर्स,
and when absolutely unsafe to rely upon testimony of sole eyewitness. So what are the principles? ठीक है, तो जब हम डेथ सेंटेंस करते हैं तो क्या प्रिंसिपल्स हैं डेथ सेंटेंस के लिए? So first is that is rarest of the rare case. जो बच्चन सिंह वाले केस में हम फॉलो किया, rarest of the rare case. When the court came to this conclusion that providing or giving life imprisonment would be completely inadequate sentence for that offense. So beta next principle है life imprisonment is a rule and death sentence is an exception. Hearing this all, Supreme Court relied Mofi Khan versus State of Jharkhand. Mofi Khan versus State of Jharkhand, where the appellant accused murder of 8 family members due to discord over property. That the murder was committed in the cold-blooded and in that judgment, that is a Mofid Khan, Supreme Court mentioned where innocent minor children, unarmed persons, helpless women, old and infirm persons have been killed in brutal murder by persons in dominating positions and show no remorse then death penalty has been imposed. Supreme Court lied. So Supreme Court has further mentioned that accused put an end to a 7 innocent persons while they lay asleep, defenseless, unsuspecting, in safety of their own house, and unaware of the scheme of their daughters and her paramour,
the appellant accused, driven by the oppositions to their alliance, and so the accused, by giving the substance to the family after the dinner in a tea, and then murder, even throttled ना गला कोट, throttled to the boy. So it is extreme brutal. It is a extreme brutal and diabolical nature of a crime. So the Supreme Court specially considered the murder of a 10-month boy and the whole family is come within the rarest of a rare case. बेटा इस केस के अंदर पोजीशन वाज दिस, एक टाइम पोजीशन ऐसी थी उस समय ये जो बहुजन समाज लीडर है मैडम मायावती, वो उनके घर गई थी, ठीक है, और उसने शबनम को 5 लाख रुपया देने की घोषणा कर दी, ठीक है, भी मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगी, दिस इज ए वेरी हीनियस ऑफेंस तुम्हारे घर पे कमिट हो गया। तो वो कहते हैं सेक्रेटरिएट में उन्होंने जब अनाउंसमेंट की भी मैं आज शाम को तुम्हें चेक मिल जाएगा, तो जो आईओ थे जब उन्होंने देखा कि दिस इज, उन्हें डाउट लगा तो वो फटाफट वहां पे गए, जी आप इसको 48 आवर्स डिले कर दो, ठीक है, 5 लाख का जो चेक है, तो डिले हो गया। इन द मीन टाइम सलीम को अरेस्ट किया गया, सलीम मान गया, ठीक है, और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह उसके बेस पे, और जो देन दिस शबनम वो प्रेग्नेंट थी, वो जो ऑल एविडेंस वाज कलेक्टेड, और वो जो 5 लाख रुपया देना था मायावती जी ने, वो स्टॉप किया गया, ठीक है, एंड इनको अरेस्ट किया गया। और जो लोग थे देन दे केम टू नो दिस फैक्ट, इट इज ए सो हीनियस क्राइम्स एंड कमिटेड बाय द शबनम एंड दिस सलीम, ठीक है, दे हैव किल्ड ऑल द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, बाय दिस ब्रूटल एंड डायबोलिक मर्डर्स, ठीक है, बाय कमिटिंग दिस क्राइम, ठीक है। सो बेटा दिस इज द important case of a Shabnam case, ठीक है, ओके।